किसी शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। अपनी मेहनत से उसने अपने व्यापार को इतना बड़ा बना लिया था कि उसके सामने कोई भी अन्य व्यापारी टिक नहीं पाता था। उसके एक बेटा था जिसका नाम कपिल था, जो लगभग 12 साल का था। स्कूल से आने के बाद कपिल व्यापार में अपने पिता की कुछ सहायता करता था। व्यापारी को हमेशा ये चिंता सताती रहती थी कि क्या मेरा बेटा मेरे व्यापार को सही से चला पाएगा या नहीं। अगर नहीं संभाल सका तो मेरे व्यापार का क्या होगा। काफ़ी विचार करने के बाद व्यापारी ने अपने बेटे की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। दूसरे दिन उसने एक बड़े डिब्बे में कुछ भरा और अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, इस डिब्बे में कुछ भरा हुआ है, कुछ ऐसा करो कि इसके अंदर भरी हुई चीज़ की कीमत वैल्यू बढ़ जाए। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हारा जेब खर्चा 2 गुना कर दूंगा। कपिल ने डिब्बा खोला और देखा कि उसमें गेहूं भरे हुए थे। वो सोचने लगा, इन गेहूं को उसकी असली कीमत से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए। उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आया और वह तुरंत गेहूं पीसने वाली चक्की पर गया और गेहूं को पीसकर आटा में बदल कर ले आया और अपने पिता से बोला, देखो पिताजी, मैं डिब्बे में रखी चीज़ को उसकी कीमत से और ज़्यादा कीमती बना लाया हूँ, क्योंकि आटे की कीमत गेहूं से ज़्यादा होती है, अतः मैं सफल हुआ। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने कपिल का जेब खर्चा 2 गुना कर दिया। लेकिन व्यापारी को अपने बेटे की काबिलियत पर अभी भी शंका थी। उसने फिर अपने बेटे को बुलाया और कहा, यह आटा लो और अब कुछ ऐसा करो कि इसकी कीमत और बढ़ जाए। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हारा जेब खर्चा फिर से 2 गुना कर दूंगा। कपिल ने आटा ले लिया और कुछ सोचने के बाद वो भागता हुआ अपने घर के पास बनी बेकरी पर पहुंच गया और उसने उस आटे की ब्रेड बनवा ली और खुशी से झूमता हुआ अपने पिता के पास आकर बोला, मैं उस आटे को ब्रेड में बदल कर ले आया हूँ, क्योंकि ब्रेड की कीमत आटे से ज़्यादा होती है, इसलिए मैं जीत गया। इस बार भी उसका जेब खर्चा 2 गुना हो गया। व्यापारी अब भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर कपिल को बुलाया और कहा, ये लो ब्रेड और फिर कुछ ऐसा करो कि इसकी कीमत और बढ़ जाए। मैं तुम्हारा जेब खर्चा फिर से 2 गुना कर दूंगा। कपिल को फिर से अपना जेब खर्चा 2 गुना करने का अवसर मिल गया। उसने कुछ सोचा और ब्रेड को अपने घर की रसोई में लेकर पहुंच गया। उसने अपनी माँ से केक बनाना कुछ दिनों पहले ही सीखा था। फिर क्या था, उसने ब्रेड को एक बड़ी केक में बदल दिया। इस केक को लेकर वो अपने पिता के पास पहुंचा। केक देखते ही व्यापारी ने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया और बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने 50 रुपये के गेहूँ को 500 रुपये की केक में बदलकर ये बता दिया कि तुम मेरे व्यापार को मुझसे भी ज़्यादा आगे लेकर जाओगे। साथ ही तुमने अपनी योग्यता से अपने 1000 रुपये के जेब खर्च को भी आज 8000 रुपये कर दिया है। अब व्यापारी पूर्ण संतुष्ट था कि उसके व्यापार को उसका बेटा नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और कपिल भी 8000 का जेब खर्च पाकर खुश था। ये प्रेरक कहानी सफलता की कुंजी है। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, ये कहानी केवल एक प्रेरणादायक कहानी ही नहीं, बल्कि किसी के लिए भी जीवन में सफल होने की एक बहुत बड़ी सीख या कुंजी साबित हो सकती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि किसी चीज़ की वैल्यू या कीमत लगातार बढ़ानी है तो उसकी क्वालिटी या योग्यता को लगातार बढ़ाते रहना होगा। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। यदि किसी इंसान को अपनी वैल्यू लगातार बढ़ानी है तो उसे अपनी योग्यता, स्किल्स को लगातार बढ़ाते रहना होगा। जिस तरह कपिल ने गेहूं को आटे में बदलकर उसकी क्वालिटी बढ़ा दी, जिससे उसकी वैल्यू भी बढ़ गई, इसी तरह आटे को ब्रेड में बदलकर और ब्रेड को केक में बदलकर उसकी वैल्यू को बढ़ाता गया और इस प्रकार उसने 50 के गेहूं को 500 के केक में बदल दिया। इसी प्रकार कोई भी इंसान खुद की क्वालिटी बढ़ाकर, अर्थात खुद को कोई स्किल जोड़कर अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है। इसी प्रकार एक स्किल के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी स्किल खुद में जोड़कर वह अपनी कीमत को जितनी चाहे बढ़ा सकता है। आपकी स्किल्स ही आपकी एसेट है, इन्हें बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़िए। तो बताइए, आज आपकी कीमत क्या है? यदि आप अपनी वैल्यू से संतुष्ट नहीं हैं तो आज से ही अपने अंदर स्किल्स बढ़ानी शुरू कर दें। आप शुरू तो करो। मेरा वादा है कि यदि आप कर पाए तो आप भी एक दिन टॉप पर होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।